नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले एक महीने की जो खबरें वगैरह होती है, जीके वगैरह होती है, तो उसको मैं रिकॉल कर रहा था अखबारों से और जो भी वेबसाइट के बुकमार्क है उनसे। तो एक खबर पर मैं एक बार वापस ठहरा और मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज़ किया। तो खबर थी, आपको भी पता होगा, अभी वायरल भी चल रही है वो न्यूज़ कि राजस्थान में गांव है उत्तरज, माउंट आबू के करीब। तो वहाँ एक ट्रैक्टर लाया गया, पहली बार ट्रैक्टर आया है। गांव वालों ने मिलकर एक ट्रैक्टर ख़रीदा। तो ये खबर बहुत वायरल हुई। तो अब इस न्यूज़ में ऐसा क्या है कि ट्रैक्टर पहली बार आया या गांव में ट्रैक्टर पहली बार ख़रीदा गया। तो इस खबर में जो बात है, जो मैसेज है, जो सबक है, जो एक प्रेरणा है, वो गौर करने लायक है। देखिए, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि वो जो गांव है उत्तरज गांव, वो माउंट आबू तहसील में आता है। और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है। और ये जो उत्तरज है, जिस गांव में वो ट्रैक्टर आया है, वो राजस्थान का सबसे हाईएस्ट विलेज माना जाता है। तकरीबन समुद्र तल से 1400 मीटर की हाइट पे ये गांव बसा हुआ है। और इसमें कोई सड़क वगैरह या कुछ ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं है जिस पे 4 व्हीलर चल सके। पगडंडिया है, पगडंडिया भी पथरीली है और ऊबड़ खाबड़ है, बहुत घुमाव है। तो चौपहिया वाहन जो 4 व्हीलर है वो तो ड्राइव करके ले जाना चढ़ाना तो मुश्किल ही है एक तरीके से। और जो नज़दीकी जो सड़क है वो 3 किलोमीटर गांव से नीचे की तरफ। गांव वालों ने खेती के लिए ट्रैक्टर लाने की सोची, क्योंकि पारंपरिक तौर पे और बैलों से खेत को सींचना पॉसिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बदलाव की ज़रूरत थी। तो गांव वालों ने मिलकर, जो भी इनके पास संसाधन थे, तो कुछ रुपया, 1.5 लाख रुपए उन्होंने कैश जुटाए और बाकी का लोन लिया और ट्रैक्टर ख़रीदा। तो अब दिक्कत ये आ रही थी कि ट्रैक्टर को ऊपर लेके कैसे जाया जाए। ना प्रशासन का भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो गांव वालों ने मिलकर एक युक्ति लगाई और उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर को नीचे ही डिसअसेंबल किया, उसके पार्ट्स अलग अलग किए और पार्ट्स को एक एक करके बांस के फ्रेम की मदद से ऊपर तक 3 किलोमीटर लेके गए और वहाँ ऊपर ले जाकर उन्होंने उसको फिर असेंबल किया। तो ये एक बहुत ही गज़ब का जुनून मुझे लगा और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने फिर उसके बाद उत्सव भी मनाया, सेलिब्रेट भी किया। तो यहाँ जो गौर करने वाली बात यह है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने से जो निकलता है या कान में जो हम सुनते हैं, वो कुछ भी सिर्फ महज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बेसबब नहीं होता है। तो यहाँ जो कुछ चीज़ें मैंने, कुछ की इंसाइट्स मैंने ऑब्ज़र्व किए, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो आप भी बताइएगा मुझे कि आपको इस न्यूज़ के मद्देनज़र क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की है, क्या सबब इसका मिला या क्या हमको प्रेरणा मिलती है। तो पहली चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये था कि गांव वालों ने बदलाव के लिए कदम उठाया। पारंपरिक तरीके से खेती को छोड़कर उन्होंने ट्रैक्टर की सोची, है ना। बैलों से खेत को सींचना, जोतना जहाँ संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि बैलों को भी चारा पानी वगैरह सब चाहिए और पहाड़ी इलाकों में संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। तो उन्होंने एक बदलाव की पहल की, ट्रैक्टर लाने की, और आधुनिक जो माहौल है उसमें खुद को एडप्ट करने की कोशिश की, उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश की। तो ये पहली बात मुझे लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी वो है कि उनका जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट था, कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था सर्वाइवल वहाँ पे खेती के बिना, तो कुछ किया जाए। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड उन्होंने डिसीजन लिया ट्रैक्टर खरीदने का। तीसरी जो चीज़ मुझे लगी वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो उनका डिसीजन था, रिस्क उठाया उन्होंने।
कोई संसाधन नहीं था, कोई पैसे इतने नहीं थे, 1.5 लाख का जुगाड़ किया, फिर उसको लोन पे उठाया, बाकी जो रकम थी। तो एक रिस्क टेकिंग उनका एक जज्बा यहाँ पे दिखा। फिर जो चौथी चीज़ मुझे लगी वो है कोलैबोरेशन, सहयोग की भावना, कि 50 फैमिली ने मिलकर वो ट्रैक्टर ख़रीदा है। तो बहुत बड़ी बात है ये सहयोग और कंट्रीब्यूशन। आपसी कम्युनिकेशन कैसा रहा होगा उनका ना, आपसी जो भाईचारा है, ट्रस्ट की बात है, तो कितना मजबूत होगा, है ना। फिर पांचवी जो चीज़ मेरे को लग रही है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने पैसे के मामले में, मेहनत के मामले में, है ना। ये डिसअसेंबल करा, फिर एक एक करके वो जो बांस का फ्रेम बनाया था तो सारे लगे उसको उठाने में, तकरीबन 40-50 आदमी लगे, क्योंकि ट्रैक्टर के जो पार्ट्स होते बहुत भारी होते। तो सब ने कंट्रीब्यूट किया और फिर जो आगे उसको असेंबल करके जो काम करेंगे वो भी कंट्रीब्यूशन से ही मिलकर करेंगे, और जो कुछ भी उसमें रिपेयरिंग वगैरह होगी वो भी कंट्रीब्यूशन से ही होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दी आज के ज़माने में भी, तो ये हमको सीखना चाहिए। तो ये सहयोग की भावना हमें बहुत प्रेरणा देती है। फिर जो उन्होंने जब असेंबल कर लिया और गांव तक उन्होंने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट भी किया, उत्सव भी मनाया, उसको एंजॉय भी किया एक साथ मिलकर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने आपको बताया, तो आप भी शेयर कीजिएगा कि इस खबर को लग के आपका क्या ऑब्जर्वेशन आया, और इससे हमको बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, तो हम भी इसको अपने जीवन में उतारें।